नाटक कर रही थी ना, तो तुमको मसीहा बनने की तो तुम आई नहीं, तुम तो मुझे मलहम लगाने आई नहीं, तुम तो मुझे पूछने आई नहीं। तो ये क्या फैला रही हो रायता, क्या फैला रही हो? अगर हम फैलाना शुरू कर दिए ना तो फिर कहीं का नहीं रहोगी तुम, याद रख लेना। सुनेगी तो क्या होगा देखिएगा दोस्तों, देखिए। आप लोग अगर उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना तो बहुत गलत मतलब डिसीजन आप लोग उसको दे रहे हैं। ना भी इसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि मैं किस तरीके से इससे बात कर रही हूँ। अरे भाई, तुमको नहीं देखने आना तुम नहीं आई, तुमको नहीं पूछना तो तुम नहीं पूछी, लेकिन बोल भी रही हो तो जहर उगल रही हो अपने मुंह से, जहर। हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी को, वेलकम है इस ब्लॉग में आप सभी का। तो दोस्तों, आप लोग को मैं अभी कुछ प्रूफ दिखाने वाली हूँ, कुछ आप लोग को मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से मुझे मतलब इतना, अभी कुछ टाइम तक शांत थी, फिर से जब पता चला कि मैं नहीं जाने वाली हूँ तो देखिए किस तरीके से ये बात कर रही है। आप लोग खुद सोच के देखिए। मेरा तबीयत ख़राब है, मेरा कल पूरा तबीयत ख़राब था, और इसके ब्लॉग में मैंने खुद अपने कानों से सुना कि ये खुद से बोले जा रही है, इसका रोज का नाटक है। तो ठीक है, अभी मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि मेरा नाटक था कि क्या था, ठीक है। किसी को पैसा बर्बाद करने का शौक नहीं है, समझी? भगवान ना करे ये दिन तुम्हारे साथ आए तो तुमको कैसा लगेगा? हाँ, इतना भी मत गिर जाओ कि कभी मेरे नज़र से उठ ही ना पाओ। गिरना ही है तो गिर ही तो गई हो, बहुत ज़्यादा गिर गई हो। बस थोड़ा सा बचा कुचा है, इस चीज़ को लेके मैं रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारा कि मेरी घर की एक सदस्य है, लेकिन अब उसको भी मैं अब नहीं, अब मुझे वो भी नहीं लगता है कि मुझे वो करना चाहिए। दोस्तों, कल मेरा इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था, अभी भी देखिए मेरा आवाज़ कितना ज़्यादा मतलब मोटा सा आ रहा है, पूरा आवाज़ पूरा गला बैठा था। कल रात भर एकदम सोए नहीं, एक तो कान दर्द दे रहा था अलग से। मैं आप लोग को बताया ना कि दर्द के कारण जो मैंने ड्रॉप डाला उसके कारण मुझे इस तरीके से, कल मुझे पता है मैं कल सबके सामने रो रही थी, कल सबके सामने मैं रो रही थी कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि पता नहीं अब ना तब मेरा सांस बंद हो जाएगा। क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि जब दवा रिएक्शन करता है तो कितना ख़राब स्थिति हो जाता है। अब आप लोग बोलिएगा कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी दोस्तों शाम को, ठीक है। क्योंकि बारिश 2 दिन से आप लोग को पता ही है कि कितना ज़्यादा बारिश हो रहा था, तो बारिश में भीग के जाते फिर मेरा कान दर्द तो बारिश के ही कारण हुआ था। मैं उस दिन गई थी ना इवेंट में, तो मेरा बाल बहुत ज़्यादा मतलब मैं पूरा भीग गई थी, और भीगने के मतलब मेरे साथ दिक्कत ये कि ठंडा के कारण मेरा कान में दर्द होता है, ना बहता है ना कुछ भी नहीं होता, बस दर्द देता है, सूखा दर्द देता है। तो दोस्तों, क्या मैं नाटक कर रही थी? मेरा चेहरा कल वीडियोस ब्लॉग में जाके देखिएगा किस तरीके से सूख गया था। इसका तो रोज का नाटक है, ये तो रोज ही नाटक करती। अच्छा, मैं रोज नाटक करती हूँ, मेरे साथ दिक्कत है, वो चीज़ नहीं दिखता है तुमको, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है, तुम पत्थर इंसान हो, अपने पे बीते। दोस्तों, आज मेरा तबीयत खराब है, इतना तबीयत खराब है, फिर भी मैं इतना काम कर रही हूँ। इतना भी मत गिरो यार, इतना भी मत गिरो कि किसी का दुख में तुमको दुख नजर नहीं, खुशी नजर आता है। मान गए तुमको हम, लेकिन एक बार भी इंसान इतना बेरहम है कि पूछने तक नहीं आई कि क्या हो गया। सबको घर में टेंशन देख रहे, किस घर का तुमको क्यों टेंशन हो रहा है भाई? घर का सदस्य है, घर का फैमिली, तो बताना तो बनता है ना कि मेरे साथ ये दिक्कत हो गया है। या फिर ऐसे ही मतलब कुछ भी सब कुछ यही डिसाइड करेगी, सब कुछ यही बोलेगी, हाँ इसके साथ दिक्कत नहीं है, नाटक कर रही है। और ये जो बोले जा रही हो ना कि मतलब ये जो थंबनेल लगा रही हो ना, हंस के जाओ या रो के जाओ, जाना तो पड़ेगा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, 24 घंटे तुमको देखने का, ठीक है। मैं अभी चाहती हूँ कि तुमसे अलग ही हो जाऊँ, वही सही रहेगा, लेकिन क्या करूँ, मेरा किस्मत ही खराब है, शायद कुछ हो नहीं पा रहा है। भगवान जाने किस चीज़ को लेकर टल रहा है बात बात पे, समझी? और एक बात, अपना थंबनेल सुधार लो, मेरे को टारगेट करने की कोशिश मत करो, बताएं तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसका थंबनेल का डायरेक्ट इशारा मेरे पे रहता है, डायरेक्ट। मैंने तो कल इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, फिर भी शाम को मेरे बारे भौंक के डाल दी। इसको भौंकने का आदत हो गया है, मतलब पीठ पीछे बोलने का आदत हो गया। अरे भाई, मुंह पे बोलो, सामने ही तो रहती हूँ, मुंह पे आके बोलो। ब्लॉग में क्यों डालती हूँ? मैं तो ब्लॉग में नहीं डालती हूँ तुम्हारे को लेके कि इसको बीमारी हो गया, इसका तबीयत खराब हो गया, इसको ये हो गया, ये खाना नहीं खाई वो। मेरा आवाज़ आप लोग सुनिए कि किस तरीके से मुझे तबीयत खराब लग रहा है।
और बोलती है क्या कि इसका रोज का नाटक है, अपने रूम में घुस के क्या खिचड़ी पकाते रहती। क्यों खिचड़ी पकाते, तुम देखने आती हो क्या मैं खिचड़ी पका रही हूँ, क्या कर रही हूँ? मेरा मर्जी, मैं किसी के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे बस अपने से ही मतलब है। ये बात बिल्कुल परफेक्ट बोली। जब इंसान करके देख लेता है ना सब कुछ, जब हार जाता है तो फिर उसको एक ही चीज़ समझ में आता है कि वो अकेला ही सही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके तुम जैसे घटिया इंसान की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोच इतनी गंदी है ना कि किसी का तबीयत भी ख़राब रहता है तो भी तुमको नाटक लगता है। कल पता है दोस्तों मेरे साथ इतना बुरा हुआ, पता है एक बार पूछने तक नहीं आई कि हाँ क्या हो गया। अगर उस टाइम पे मुझे कुछ हो जाता तो इसको तो बड़ा बड़ा खुशी होता, सोच रही थी कि चलो कुछ हो जाएगा, ठीक ही कुछ हो जाएगा। लेकिन इतना भी खुश नहीं होना चाहिए इंसान को, समझी। मेरा बेटा को क्या बोल रही है, मेरा बेटा को क्या बोल दे रही है, गुंजा मम्मा मार, मत जाना उसके पास, मत जाना उसके पास, ऐसे ऐसे बोल दे रही थी मेरा बेटा को। मैं अपने कानों से सुनी हूँ। मुझे बुरा नहीं लगा क्या? मैं इंसान नहीं हूँ क्या? वो बच्चा क्या जानता है बताइए? इतना इतना भी कोई कैसे नफरत कर सकता है? नफरत वही इंसान इतना करेगा जिसके अंदर कपट है, छल है, या फिर मेरे प्रति नफरत है, वही इंसान इतना नफरत कर सकता है। ठीक है। और रही बात नाटक की, कि मैं नाटक कर रही थी, क्या बोल रही है दोस्तों कि मैं अभी सुनाऊंगी, रुको लाइन पे रुको, मैं सुनाती हूँ। देखिए किस तरीके से ये बोल रही है, इसको एक जरा सा भी मन में कुछ भी खराब नहीं लगता है कि बोलते हैं, सुनेगी तो क्या होगा, देखिएगा दोस्तों, देखिए। आप लोग अगर उसका सपोर्ट कर रहे हैं ना तो बहुत गलत मतलब डिसीजन आप लोग उसको दे रहे हैं। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो आप सभी कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। वही काम वो कर, बात सारे को बांट देती है, यही सब काम वो कर रही है अभी। हम तो वैसा कुछ कर नहीं रहे हैं। उसका अपना एकदम रहीसी वाला हाल में रहती है, किसी से कोई मतलब है नहीं। और घमंडी तो इतना ज़्यादा है वो कि किसी का बात तो सुनेगी नहीं, समझने पर भी नहीं रहती है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि वो बीमारी का बहाना ना बनाएगी। ऐसा सुनिए कभी दोस्तों, ऐसा दिन नहीं हुआ कि बहाना नहीं बनाती है। बस सुबह से उठेगी, अपना बीमारी लेके बैठ जाएगी, आज हमको ये प्रॉब्लम हुआ है, कल हमको वो प्रॉब्लम हुआ है, परसों हमको ये हुआ। इस तरह कैसे बोली है, कितना गुस्सा आता है बताइए, कितना खराब लगता है बताइए। और इसका थंबनेल दिखाती हूँ आप सभी को, इसका थंबनेल मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसका थंबनेल, रुकिए एक मिनट, क्या है इसका थंबनेल में? जाना तो तुमको पड़ेगा यहाँ से, चाहे हंस के जाओ या रो के जाओ, ठीक है बहन। ये बात भी मैं बताऊंगी आपको, चिंता मत करो, ठीक है। और दोस्तों मुझे भी कोई शौक़ नहीं है यहाँ पे चार बातें सुन के और रहने का। क्या बोल रही है, अपना मन करता है तो अपना खाना बनाती है, अपना खाती है, चली जाती है। तुमको तो क्या, तुमको पूछूं क्या? नहीं पूछना है तुमको, नहीं देखना है तुमको, बहुत देख ली तुमको, और उसका सिला मुझे आज मिल रहा है। मेरी सबसे बड़ी भूल थी, पता है दोस्तों, ये स्टार्टिंग से ही मुझसे जलती है, इसका स्टार्टिंग से ही मुझसे जलना है, ठीक है। पहले तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, अब तो चलो मेरे भगवान के दुआ से मेरे पास कुछ कुछ है, पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो इसका कहना क्या था, जैसा करोगी वैसा ही पाओगी। मतलब मैं पापी थी, मैं अभागन थी, मेरी किस्मत में खुशी नहीं था। उस टाइम भी इसका यही रोना था और आज भी इसका यही रोना है कि इतना है तो घमंडी हो गई है, ये हो गई तो, कि किस तरीके से बोली, कितना घमंडी हो गई है, कितना इसके अंदर घमंड है। 24 घंटा अपने रूम में रुक के पकवान खिचड़ी पकाते रहती, क्या पुआ पकाते रहती। तुमको ये बात कोई बोलेगा तो कैसा लगेगा? तुम क्या पुआ पकाते रहती हो मेरे को लेके, ये बताओ। इसको सब चीज़ का आज़ादी चाहिए, ये सारा कुछ का आज़ादी चाहती है, इसको सारा कुछ का खुशी चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा है, जो नहीं कर पा रही है। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो इसका यही सोच है कि सब कुछ ये अपने हाथ में करेगी, टोटले चीज़, अपने फैमिली से लेके खाना पीना से लेके सब कुछ, यही इसका सोच है। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि मेरे आगे तो इसका चलता नहीं है ज़रा सा भी, मेरे आगे इसका जीरो जीरो चलता है, चलता ही नहीं है।
ये बस जो फैमिली के थ्रू ही कर सकती है बस। लेकिन मैं भी आज इस चीज़ को लेके चैलेंज करती हूँ, चाहे मैं इस घर में रहूँ या ना रहूँ, चाहे मैं कहीं और रहूँ, लेकिन इसको तो मैं इसकी बता के रहूँगी, पता चला के रहूँगी मैं इसकी, क्योंकि इतना ज़्यादा ये परेशान कर दी है, इतना ज़्यादा ये गुस्सा दिला दी है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। ब्लॉग का बात सुन लीजिए। फिर सब घर वाले उसके तरफ एकदम चले गए, उसको सबको लगने लगा कि मेरे वजह से ये सब हुआ है, बीमार पड़ गई है ऐसे वैसे। तो हम तो कुछ तो ऐसा है नहीं जो हम मतलब मेरे चलते वो बीमार पड़ जाए, या फिर हम कुछ कर दिए उसको कि वो बीमार हो गई है। अभी हम खुद ही बीमार चल रहे हैं तो हम किसको बोलेंगे। लेकिन उसको थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि तुरंत एकदम स्टार्ट हो जाती है, ऐसा करने लगती है कि लोगों को अपने तरफ खींचने वाला एकदम खिंचाव वाला हो जाता है। बीमार पड़े तो पड़े, ऐसा दिखाने लगे कि हम कितना दुख तकलीफ एकदम दर्द में हैं। अब इसको आप लोग क्या बोलिएगा, आप लोग इस चीज़ को लेके क्या बोलिएगा, बस हमको इसका इतना जवाब दे दीजिए। कितना ज़्यादा गिर गई है इंसान, खुद सोच के देखिए आप लोग, कितना ज़्यादा गिर गई है। मतलब किसी का दुख दर्द भी इसको मतलब नाटक लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ। छी, कैसे इंसान हो यार तुम। और मैं फैमिली को अपनी तरफ खींच रही हूँ। अरे नहीं चाहिए ऐसा फैमिली, हमको रख लो अपनी फैमिली को अपने पास, नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, कौन सा फैमिली मेरा विश्वास कर लिया कि मैं दुख तकलीफ में हूँ, कौन सा विश्वास कर लिया। हाँ, सबको लगा कि हाँ थोड़ा सा मतलब ये हो गया वो हो गया। मैं खुद को कल इतना हिम्मत दी हूँ ना, मेरे जगह कोई और इंसान रहता ना तो पता है वो तुरंत बेहोश हो जाता। क्योंकि आप लोग को भी पता होना चाहिए कि जब दवा का साइड इफेक्ट होता है तो शरीर में पूरा जाने के बाद बॉडी पूरा लूज हो जाता है, लूज होने के बाद पूरा शरीर कांपता है। ठीक है, इतना भी इसके अंदर शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि मैं किस तरीके से इससे बात कर रही हूँ। अरे भाई, तुमको नहीं देखने आना तुम नहीं आई, तुमको नहीं पूछना था तुम नहीं पूछी, लेकिन बोल भी रही हो तो जहर उगल रही हो अपने मुंह से। जहर, इस जहर को अपने पास रखो, शायद आगे चल के काम आएगा। तुम्हारा जहर वाला बात मुझे नहीं सुनना है। मैं इसकी बातें सुनते मुझे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, लगता है इसका मोबाइल फोड़ दें हम जाके, ऐसे ही लगता है। सारा आईडी वगैरह डिलीट कर दे, उसके बाद नाचते रहे, कितना नाचेगी कितना खुश होगी। सो दिमाग ख़राब करके रख दी इसने मेरा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करके रख दी। मैं इसको नहीं टोकने जाऊँ तो भी दिक्कत, बोलने जाऊँ तो भी दिक्कत। यार हद हो गया है कोई भी चीज़ का। आप लोग बोलते हो ना नहीं दीदी नहीं जाना, इसके साथ रह के ना मैं सच में एक दिन पागल हो जाऊँगी। मुझे रहना भी नहीं है इसके साथ, नहीं से कोई मतलब रखना है, इससे कोई कनेक्शन भी नहीं रखना है, कोई लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। मैं परेशान हो गई हूँ उस इंसान से। इतना कोई पत्थर दिल के, मैं अपने आप को कल इतना स्ट्रांग बनाई हूँ ना, इतना अकेले। मतलब मेरे हस्बैंड तो चलिए बाद में आए, वो तो पति है तो भाई तो विश्वास करेगा ही कि क्या हालत हो गया था मेरा। मतलब मैं खड़ा भी हो रही थी तो सब कुछ मुझे डबल डबल नज़र आ रहा था, इतना ज़्यादा मेरा बीपी लो हो गया था। और मैं आप लोग को एक चीज़ अभी दिखाऊंगी, ठीक है, कि मैं नाटक नहीं कर रही थी। फिर मैं दोबारा से दवा मंगाई, फिर वो दवा, और इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था कि मैं जा नहीं पाई डॉक्टर के पास। ठीक है, शाम को गई तो फिर उस टाइम तक थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था। फिर बोले डॉक्टर के पास जाके कि ऐसे ऐसे बात था, तो वो भी बोले कि दवा का साइड इफ़ेक्ट हुआ था, इस कारण से वोमिटी हुआ तो आपका निकल गया। अगर वोमिटी नहीं होता तो दिक्कत हो सकता था। ठीक है, और 3 बार लगातार मुझे उल्टी। अच्छा, उल्टी भी इंसान कोई नाटक से करता है क्या? मेरा तो कभी नहीं नाटक से हुआ है उल्टी। मेरा उल्टी होता ही नहीं है, कभी नहीं। मैं गाड़ी में जाऊँ तब भी उल्टी नहीं होता है, कहीं घूमने जाऊँ तब भी नहीं होता। लेकिन हमको 2 बार उल्टी होगा, या तो फिर कभी तबीयत ख़राब होगा उस टाइम पे, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगा उस टाइम पे, या फिर तबीयत ख़राब होता है उस टाइम भी उल्टी नहीं होता, जब बुखार बहुत ज़्यादा रहेगा तब, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम में। 2 ही टाइम मेरा उल्टी होता है, नहीं तो उल्टी होता ही नहीं है। तो सोचिए, इस इंसान 2-3 बार हमको देखी उल्टी करते हुए पे, फिर भी इसका इतना घटिया वर्ड निकला कैसे मुंह से, खुद सोचिए कि नाटक कर रही थी वह रे इंसान। और ठीक है, अगर मैं नाटक कर रही थी ना तो तुमको मसीहा बनने की तो तुम आई नहीं, तुम तो मुझे मलहम लगाने आई नहीं, तुम तो मुझे पूछने आई नहीं। तो ये क्या फैला रही हो रायता, क्या फैला रही हो? अगर हम फैलाना शुरू कर दिए ना तो फिर कहीं का नहीं रहोगी तुम, याद रख लेना। बहुत चुप्पी लगा के बैठी हूँ, अभी तक चुप हूँ, तो बस इतना जान लो कि मैं बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम चाह रही हो कि मैं यहाँ से जाते जाते तुमको बखेड़ा खड़ा करके जाऊँ तो फिर तुम सोच लो फिर क्या होगा। सो बता दे रही हूँ मैं, वैसे भी मेरा तबीयत ठीक नहीं, चिढ़पन मुझे इतना ज़्यादा, मतलब जितना बर्दाश्त करी हो हद है यार, हद पार कर रही हो तुम तो।